Hi guys, how are you all? I hope you and your family, everybody is well. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हीलिंग्स जो होती हैं वो लाइफ टाइम चलती रहती हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो परसेंटेज है वो हमारे इनर वर्क के थ्रू हमारी हीलिंग का जो है वो बढ़ता रहता है और धीरे धीरे हम हील्ड हो जाते हैं। तो इस टाइम जो अवेकनिंग के प्रोसेस में जो डीएम्स हैं और जो नॉन अवेकन डीएम्स हैं, दोनों की ही क्लेंजिंग चल रही है। तो इस टाइम जो अवेकनिंग के प्रोसेस में डीएम्स हैं जो काफ़ी हद तक अवेक हो चुके हैं, उनका क्लेंजिंग चल रहा है। और जो क्लेंजिंग का प्रोसेस है उसमें जो भी हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, नेगेटिविटीज़ होती हैं, वो रिलीज़ की जाती हैं। तो क्लेंजिंग का प्रोसेस चल रहा है और इसमें उन्हें रियलाइजेशंस करवाई जाती हैं कि उनके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। बट क्योंकि कार्मिक्स जो हैं वो उनकी एडिक्शंस होती है, तो उनको छोड़ने में उन्हें इश्यूज़ रहता है। उनको लगता है कि इस चीज़ के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ, इस पर्सन के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ, या इस सिचुएशन के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। कार्मिक कैन बी एनीबडी, अ पर्सन, अ थिंग और अ सिचुएशन। ठीक है, तो कार्मिक कोई भी हो सकता है। तो उनकी रियलाइजेशन कराई जाती है। तो जब कार्मिक, अगर वो कोई पर्सन है, वो उनसे छूट रहा होता है या उनसे नाराज़ हो जाता है, या आपके पर्सन जो है वो डीएम जो है वो उनसे परेशान हो जाते हैं, तो इन दैट केस उनको डीएफ्स की बहुत याद आती है। ऐसे में डीएम्स बेशक अपनी रूठी हुई थर्ड पार्टी को मनाने में बिज़ी होंगे, लेकिन उन्हें याद अभी भी अपनी डीएफ्स की ही आएगी। और तब जो उनकी एनर्जी होती है उससे रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करने वाली हूँ। सेकेंडली, जो नॉन अवेकन्ड डीएम्स हैं जो थर्ड पार्टी में हैं, उनके भी लाइफ में कुछ ना कुछ खलबली ज़रूर मची हुई है। खलबली तो फ्रेंड्स इस टाइम पूरे अर्थ पर ही मची हुई है। हर घर में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हुए हैं और लोग जो है वो थोड़े परेशान हैं। तो सेम इम्पैक्ट डीएम पर भी है, जो कि डीएफ्स बहुत हद तक समझ भी रही होंगी। उनकी एनर्जी एकदम से कनेक्ट होती है और एकदम से डिसकनेक्ट हो जाती है। ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ है। तो कल रात को भी एक बार डिसकनेक्शन हुआ था उनकी एनर्जी का, बट उसके बाद फिर से उनकी एनर्जी जो है रिसीव होने लगी। और ये जो नॉन अवेकन डीएम्स हैं, ये जो थर्ड पार्टी में है, इनके यहाँ भी जो मैं कह रही थी कि कुछ ना कुछ इनका थर्ड पार्टी से इशू हुआ है, या तो इनके थर्ड पार्टी के बारे में इनकी फैमिली को पता लगा है, या इनकी थर्ड पार्टी इनसे नाराज़ है, या ये अपनी थर्ड पार्टी से परेशान है समहाउ। और इसी रीज़न से ये जो है अपनी डीएफ को बहुत याद कर रहे हैं। अब जो अवेकनिंग की स्टेज में डीएम है और जो नॉन अवेकन डीएम्स हैं, दोनों को ही अभी जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड आ रहा है 23 मई को, इसके ड्यूरिंग धीरे धीरे रियलाइजेशंस होने लग जाएंगी कि जो उनकी डीएफ है वो ही उनके लिए सबसे बेस्ट है। अब वो परेशान हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें कॉल कर दें या टेक्स्ट कर दें या उन्हें मैसेज कर दें, उन्हें संभालने पहुंच जाएं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। लेट देम लर्न देयर ओन लेसन्स। यूनिवर्स उन्हें जो लेसन्स दे रहे हैं वो उन्हीं से संभलेंगे, आपके संभालने से वो नहीं संभलने वाले। आप उन्हें पूरी ट्विन फ्लेम्स की कथा भी सुना देंगे तो भी वो आपकी बात का बिलीव नहीं करने वाले, और बिलीव भी करेंगे तो उन्हें उसका कोई असर नहीं होने वाला है। वो वही करेंगे जो उन्हें अभी करना है। उन्हें अपनी गलतियों से सीखना है। सो लेट देम लर्न देयर ओन थिंग्स, लेट देम लर्न देयर ओन लेसन्स। और जो यूनिवर्स हैं वो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं। इतनी इंटेंस एनर्जीज़ हैं, आप सब देख ही रहे हैं। और जो डीएम्स में ट्रांसफॉर्मेशन और जो आपके खुद में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके साइंस आपको बटरफ्लाइज़ के रूप में दिखेंगे। बहुत सारी बटरफ्लाइज़ आज आपको दिख सकती हैं और आने वाले दिनों में भी दिख सकती हैं। जो डीएम्स काफ़ी हद तक अवेकेंड हो गए हैं, उन्हें पहले से ही ये रियलाइजेशन है। बट एडिक्शन तो डियर एक दिन में छूटती नहीं ना, एडिक्शन तो बहुत धीरे धीरे छूटती है। तो ये जो सैटर्न है ना, ये जो शनि का डंडा होता है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ही पड़ता है हम सभी पर। हम सभी में कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ होती है। तो ये जो रेट्रोग्रेड आ रहा है, तो इसमें कंडीशंस कुछ ऐसी हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें दिखेंगी। जो हमने हैबिट्स अभी तक अपनी ठीक की हैं, पहले हमें बुरी हैबिट थी, अब हमने ठीक कर लिया। हमने पहले कुछ गलत किया, अब सही कर लिया, तो हमें उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन अगर हमने अब भी अपनी बुरी हैबिट्स या जो बुरे कर्मास हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हमारा मन नहीं मानता लेकिन फिर भी हम गलत करते हैं, अगर हम अभी भी वो कंटिन्यू करेंगे तो उसकी पनिशमेंट भी हमें ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाली है। तो सिमिलरली जो रेट्रोग्रेड आने वाला है सैटर्न का 23 मई को, उसके टाइम पे डीएम्स को भी रियलाइजेशन होगा एडिक्शंस
और अनकंडीशनल लव में क्या डिफरेंस होता है, उन्हें समझ आएगा कि एडिक्शन वाली रिलेशनशिप्स या एडिक्शन वाली सिचुएशंस उन्हें सर्व नहीं कर रहे, सिर्फ उनकी डीएफ है जो उन्हें सर्व करने वाली है। जो बहुत हद तक अवेकन डीएम्स हैं वो ऑलरेडी ये बात समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो अपनी एडिक्शंस की वजह से थोड़े से अटके हुए थे या कन्फ्यूजन्स की वजह से थोड़े से अटके हुए थे कि उनकी एनर्जी जो है वो बार बार ऑन एंड ऑफ होती थी, आ रहे थे जा रहे थे। बट इस रेट्रोग्रेड के बाद उन्हें काफ़ी रियलाइजेशंस होंगे और वो यूनियन की साइड पे आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। और जो नॉन अवेकन डीएम्स हैं उनको रियलाइजेशन तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। उसके बाद की एनर्जी जो है वो धीरे धीरे जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो चैनल करेंगे हमारे थ्रू। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस अस ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू द सॉन्ग्स। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द चैनलिंग्स, all the downloads, and thank you God, thank you divine, thank you all, lots of love.